पंडित ज्ञानेश तिवारी और वृंदावन धाम से आए हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहीं हमारी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी कल से भुवनेश्वर में। और आज जो है जगन्नाथ जी के दर्शन बड़े अच्छे भाव से हुए हैं, कल भी हुए थे। ऐसा आनंद आता है जैसे कि हम वृंदावन धाम में ही हैं यहाँ, क्योंकि हमारे बिहारी जी ही साक्षात जगन्नाथ जी तो हैं और ब्रज के राजा दाऊ दयाल हैं हमारे। तो दाऊ महाराज के भी दर्शन करके और बहन सुभद्रा के दर्शन करके तो वही आनंद सानंद की प्राप्ति होती है। और यहाँ भी लगता है कि वही हमारा ब्रज ही है, जो ब्रज में आनंद वो यहाँ दर्शन करके हमें आनंद प्राप्त हुआ। और जगन्नाथ जी की जो पावन रसोई है उसके जो दर्शन किए हैं, बताते हैं संतों से भी सुना है कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो आग्नेय कोण में श्री जगन्नाथपुरी बसी हुई है और आग्नेय कोण में ही यहाँ की रसोई है। जगन्नाथपुरी के आग्नेय कोण में रसोई है, तो इससे पवित्र और कोई रसोई विश्व में है नहीं। तो यहाँ रसोई के दर्शन करके बड़ा आनंद आया और प्रसाद महाप्रसाद जो पाया तो ये समझो कि साक्षात भगवान की प्रसादी का ही दर्शन भी हुआ और पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि अति दुर्लभ है। इसलिए बहुत आनंद आता है भक्तों को देख करके, सानंद की प्राप्ति हुई। और यही हम सभी से भी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक बार जरूर श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन करें। आपका बड़े अच्छी नाम है, पंडित ज्ञानेश्वर तिवारी जी। हाँ, अच्छा पंडित जी, आप ये पहली बार आए हैं, इससे पहले आए हुए? हाँ, इससे पूर्व भी हम आए हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। और जब ये कॉरिडोर का निर्माण नहीं हुआ था, कोरोना काल से पहले आए थे, लगभग 2018 में भी आए हैं और यहाँ आके दर्शन किए हैं। अच्छा, वहाँ पे बांके बिहारी आप वृंदावन से आए हैं, जैसे वृंदावन में जाते हैं तो आएंगे तो राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे तो होले होले डोलेंगे। तो ये बांके बिहारी के प्यार और यहाँ पे जगन्नाथ जी, ये सारे जैसे आप वहाँ पे दर्शन करें, किसी को भी हो, जो ही राम सोई जगदीश है, तो उस हिसाब से अपने कभी कुछ रियलाइज किए हैं, इनको अनुभूति कुछ किए हैं? हाँ, प्रारूप जो है वो वृंदावन धाम का ही है, क्योंकि जगन्नाथ जी कोई अलग थोड़े ही हैं, हमारे बिहारी जी तो हैं। और श्री राधा रानी तो कण कण में व्याप्त हैं, ठाकुर जी से कभी अलग ही नहीं है, उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। आप उस शक्ति को कुछ पाए, ऐसे कुछ महसूस किए हैं? हाँ, उन्हीं शक्ति की तो कृपा है जो हम यहाँ तक हैं। पूरे संसार में ठाकुर जी के अगर गुणगान गा पा रहे हैं तो केवल श्री किशोरी जी की कृपा से। आप अपने ऊपर कुछ अनुभव किया है? अनुभव ये है हमारा कि हम एक कुछ भी नहीं है, बिना उनके नातुक्ष हैं। और जब किशोरी जी की कृपा होती है, कई जीवन में ऐसे। कैसे, उसका एग्जाम्पल क्या है? थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देंगे? किशोरी जी का जब आप बिहारी जी का ध्यान करते हैं या वो हम करेंगे तो ठीक, आपने कुछ करके कुछ अगर अनुभव किए तो हम उस मार्ग से चलना चाहेंगे। अनुभव ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल किशोरी जी के समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी किशोरी जी और हमारे कन्हैया अवश्य करेंगे, जो हमारे जीवन में अनुभव हुआ है समय समय पर। जो हम तो उनको समर्पण हो जाएंगे, चाहे जगन्नाथ हो, राधा रानी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, कोई बात नहीं, हम समर्पण हो जाएंगे, बस वो बात सही है। तो हम तो वैसे ही कायमनो वाक्य में जो से भी उन्हीं के नाम लेके चलते हैं। जैसे आपने कुछ अनुभव किए, जैसे आपके कोई समस्या हो गया या कोई भी अच्छा बुरा जो भी है, उन्होंने कुछ अगर उसको पूरा किए, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि हम उस मार्ग में। हाँ, एक अनुभव हो तो बताएं। हमारे तो समय समय पर उन्होंने कई परिस्थितियों से हमें निकाला है, कई परिस्थितियों से। अभी की अनुभव बताएं। अभी जिस दिन हम आए थे स्टेशन पर, हम जो है ट्रेन को जब पकड़ने के लिए आए थे तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया था कि हम इस ट्रेन को पकड़ नहीं पाएंगे। गाड़ी चला करके लाए और ट्रेन आ चुकी थी अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हमने जगन्नाथ जी से कहा, अपनी किशोरी जी से कहा, किशोरी जी तुम्हारे गुणगान गाने के लिए जाना है। तो निश्चित ही उन्होंने ट्रेन को लगभग 2-4 मिनट स्टेशन पर ही रुकवा दिया और हम बैठ पाए। तो ये किसकी कृपा थी? हमने ये अनुभव किया कि वो जा चुकी है, मतलब निकल जाएगी हमसे, हम जहाँ थे। और अभी का परसों की ही बात है, ये जो अनुभव किया है ये तो बिल्कुल अभी परसों हमने ये जाना है कि बिना किशोरी जी के, बिना ठाकुर जी के कोई काम संभव नहीं है। उन्होंने ही ये आज यहाँ पहुँचाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी जब बुलाना चाहते हैं ना तभी आ पाते हैं। हमारे पूर्व में भी कई बार जो है जगन्नाथ जी में एक बार कथा का बना था प्रारूप और सभी लोगों ने सब तैयारी कर रखी थी, लेकिन ठाकुर जी को नहीं बुलाना था। कल हमें निकलना था और रात को ही पूरी ट्रेन कैंसिल हो गई। 10 दिन तक ट्रेनें बंद रहीं।
तो ये क्या है, बोले जब भगवान की कृपा होती है तभी पहुंच पाते हैं। ये उन्हीं के अनुभव हैं जो हम बोल रहे हैं, और ये सत्य बातें हैं। समय समय पर उन्होंने हमारे समस्याओं से हमें बाहर निकाला। बहुत सारे समस्याओं से बाहर ही निकाल दिए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे अगर जितने सारे जगन्नाथ प्रेमी हैं और कृष्ण भक्त है, जो भी है, सब भगवत प्रेमियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इतना सा सबसे प्रार्थना है, सबसे निवेदन है कि भक्ति करो, भगवान के चरणों का अनुराग मांगो। जगन्नाथ जी के भी यहाँ दर्शन के लिए आए तो भगवान से कुछ और न मांग करके उनकी भक्ति मांगो। और कोई भी हमसे नाम अपराध या सेवा अपराध, मंदिर में जाते हैं 32 अपराध होते हैं, लेकिन उनसे हम बचें। जब मंदिर में प्रवेश करें तो अपने आप को बिल्कुल शून्य मानो। अगर कोई आपसे कुछ कह भी जाए तो कभी क्रोध मत करो, कभी कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, और बड़े प्रेम से अपने भगवान का जाप करते हुए ही जगन्नाथ जी के दर्शन करो। यही संदेश है कि जिस भाव से समय निकाल के हम आते हैं अपने व्यस्तम जीवन में से, तो केवल इतना भी याद रखो कि भक्ति और श्रद्धा के साथ में मंदिर में आए, कोई अपराध न बन पाए, ताकि भगवान आपकी रक्षा करें, भगवान आपको भक्ति प्रदान करें। यही भाव है, और जो जानते हैं वो उस भाव से भगवान के दर्शन करते हैं। इतना ही कहना चाहेंगे। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ।